एक किरदार जिसपे बहुत से अलग अलग नज़रिया है, पर उसी नज़रिया को बदलने के लिए फिल्म बनाई गई है नज़रिया। खुद का नज़रिया बदलने के लिए नज़रिया लिखी गई है। बीड़ी पीने का जो अंदाज रहा और अचानक से सिगरेट, जो क्रांति आई सिगरेट वाली, भैया सिगरेट पीते हुए देख रहे थे कि है क्या वो, एक्चुअली उस सीन में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? क्योंकि पता था कि हमको नाचा वाला शूट भी करना है, सब पब्लिक भी रहेंगे ओरिजिनल, तो उनके सामने कैसे उस किरदार को वैसे गेटअप में आना, बट धीरे धीरे वो चीज़, वही चैलेंज है हमारा। ये कोई थिएटर में नहीं आएगी छत्तीसगढ़ के, मगर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में 1 से 2 साल रन करेगी। 25 फिल्मों के नाम लिख के रखे कि ये हमको बनानी है, और शायद इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की है, पर अभी समय इसका था। तुम और तुम्हारे पिताजी बस रहते हैं घर में? जी मैडम। सोलर पैनल वाली मैडम थी, जी। आपको गिफ्ट में झालर दी थी। जी। उस झालर की भूमिका क्या है फिल्म में, थोड़ा सा ये क्लियर करो। शायद देखो, हर किसी का एक अलग अलग नज़रिया हो सकता है इस नज़रिया के लिए, बट जेम्स मैकनील एक बहुत ही अच्छा कलाकार थे। उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि कलाकार को उसके श्रम से नहीं, उसके दृष्टि के लिए भुगतान किया जाता है। कलाकार किस चीज़ को आकार देता है, और जब आकार दे देता है तो उसे लोग कैसे देखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये एक फ़िल्म बनाए हैं, और इस फिल्म के बारे में आपको जानना और देखना बहुत ज़रूरी है, इस लिहाज से भी क्योंकि आजकल फिल्म को देखते वक्त लोग सोचते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, पर यह फिल्म आपको सोचने में मजबूर करती है। एक किरदार जिसपे बहुत से अलग अलग नज़रिया है, पर उसी नज़रिया को बदलने के लिए फिल्म बनाई गई है नज़रिया। अब ये नज़रिया क्यों बनाई गई है ये भी समझते हैं। हमारे साथ इस फिल्म को लिखने वाले और डायरेक्ट करने वाले चित्रांश भी अभी मौजूद हैं, और इस फिल्म में जो अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है वो भी भैया रुपेश, उस कला का नाम, मतलब उस किरदार का नाम रुपेश है, और अमित भैया नाम है आपका जी, और दलविंदर भैया। इनसे तो अलग से बात होगी क्योंकि ये जो किरदार है और भी बहुत अच्छी जगह किरदार निभा चुके हैं। तो मेन जो रुपेश भैया के साथ इन्होंने जो किरदार निभाया, उसमें आपका क्या नाम है? देवेंद्र। भैया दलविंदर नाम है, पर है पंजाबी, पर जब वो आप पूरी फिल्म देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी जिस लहजे से वो बोल रहे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगेगा कि ये पंजाबी है। तो उस विषय में भी बातचीत करेंगे। पहले चित्रांश भैया से बात करते हैं। नज़रिया बदलने के लिए नज़रिया लिखी गई है, खुद का नज़रिया बदलने के लिए नज़रिया लिखी गई है। सिनेमा खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में बनता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक आइटम नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और मेरे को कभी ऐसा सिनेमा अच्छा नहीं लगा। मगर मेरे को सिनेमा करना भी था, तो ये हुआ कि हम लोग जब घूमने फिरने निकले ना, तो लोगों की जो सही कहानियाँ मिली, सच्ची कहानियाँ मिली, कुल मिला के नज़रिया मेरा उसको देख के बदल गया, और मेरे सिनेमा देखने के और पूरा पैटर्न जो जिस तरीके से मैं लिखता था वो वैसे चेंज हो गया। तो एक ये है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में इसको इसलिए बनाए हैं, ये कोई थिएटर में नहीं आएगी छत्तीसगढ़ के, मगर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में 1 से 2 साल रन करेगी, और ये वहाँ जाएगी, लंदन जाएगी, सब जगह जाएगी, और ये वहाँ पे एटलीस्ट छत्तीसगढ़ का इम्प्रिंट छोड़ेगी, नाचा का कल्चर छोड़ेगी, और एक्चुअल छत्तीसगढ़ कैसा दिखता है इस फिल्म से आप थोड़ा, तो एटलीस्ट हम लोग इतने माहिर नहीं है कि पूरा बता पाए, लेकिन थोड़ा सा उसके आसपास नहीं पहुँच जाएंगे हम लोग। तो ये है कुल मिला के इसको बनाने का नज़रिया। कितना दिन लगा स्क्रिप्टिंग करने में, और जो किरदार है, कास्टिंग है, उसको चुनने में, सेलेक्ट करने में कितना दिन लगा, और क्या कोलैबोरेशन रहा है सबके बीच में? देखो, स्क्रिप्ट चुनने में कितना दिन लगा, ये ना 3 से 4 साल की स्क्रिप्ट है, सच बताऊँ तो, जो अंदर से आई है, छोटा। मैंने खैरागढ़ के समय एक नज़रिया को देखा था, तब मेरे दिमाग में आया था कि यार ये कौन सी कला का जुनून है भाई कि आप साड़ी पहन के, मतलब तब एक हम बहुत जजमेंटल लेवल पे मैंने उनको देखा था। मगर धीरे धीरे जब हम लोग घुसे ना थिएटर की एप्टा के साथ में, खैरागढ़ में मैं पढ़ा, तब समझ में कि कला शायद ऐसे ही जुनून बनती है कि आइडेंटिटी ही वो बन जाती है। तो वो एक बहुत लंबा टाइम है उस चीज़ का, और फाइनल स्क्रिप्ट इसकी 10 से 15 दिन में हुई है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। और क्या पूछा था आपने एक और, कि कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग इसकी ऐसे हुई कि एकदम दिल से एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी सच्ची कहानी थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत से लिखी थी, तो मैं स्टार कास्ट चाहता तो थोड़े पैसे देके ले सकता था, मगर मुझे वैसे लोग चाहिए थे जो मेरी बात समझे, और जो एक्चुअली हमने कॉपी में पेन लिखा है वो चीज़ हूबहू सामने डिलीवर हो, वो चीज़ समझ के करे, तब ये वैसा फील हुई। तो इसीलिए ये आए इन लोगों ने, हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम साथ में काम किया, इन दोनों ने पहले से साथ में काम किया। ट्रस्ट का मामला था मेरा पूरा का पूरा, मेरे को वो एक्टर चाहिए था जिसके सामने मैं आंख बंद करके भी डायलॉग सुनूं और मैं ओके बोल दूं, क्योंकि समय भी कम है और ना प्रैक्टिस करे, तो वो है ऐसी है कि वो इनके कारण ये आए हैं, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। एक ऐसा, मतलब एक इसको एक तरह से कला है, वो एक तो कला है, बहुत लंबे समय से कोई इंसान इस तरह की कला को अपने अंदर ला लेता है, पर वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है। जब आप इस कला को इस फिल्म में निभा रहे थे, इस किरदार को जब निभा रहे थे, तो क्या महसूस कर पा रहे थे उस कि जब कोई और इस चीज़ को निभाता है तो वो क्या महसूस कर रहा होगा, ये थोड़ा समझ पाए? जी, एक्चुअली क्या हुआ सर कि जैसा कि मैंने भी पहले बताया था कि वो राइटिंग के प्रोसेस में धीरे धीरे वो चीज़ें, जब मुझे पता चला कि हाँ ये किरदार मैं करने वाला हूँ, तो वो
मतलब देखो हेजिटेशन ये सब तो होती है कि कैसे आप, क्योंकि पता था कि हमको नाचा वाला शूट भी करना है, सब पब्लिक भी रहेंगे ओरिजिनल, तो उनके सामने कैसे उस किरदार को वैसे गेटअप में आना। बट धीरे धीरे वो चीज़, वही चैलेंज है हमारा, मेरे ख्याल से वही तपस्या, वही इतना साल से हम लोग जो घिसे हैं थिएटर में, और अभी भी हो ही रहा है हमारा वो जो, तो शायद वो हमको सिखाता है कि कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाना है और उसको निकालना है, क्योंकि चैलेंज ही तो हमारे लिए सबसे वो है ना। महिला पात्र को अपने अंदर ढालना, जी हो सकता है बहुत कम समय मिला होगा वो महिला पात्र को जी, ढालने जी, का, हाँ। पर वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ। ऊपर से पूरे मेकअप करना, ये नहीं कि बस थोड़ा सा कुछ लगा लिया और महिला बन गए। जी, जी। तो वो निभाते वक्त कितना लगा कि यार कैसे, मतलब वो एक हेजिटेशन होती है जी। शुरुआत में तो होती थी, मतलब ये कि स्टार्ट में जब हम यहाँ तक कि शॉपिंग वॉपिंग जो भी इसका था, कॉस्ट्यूम एंड ऑल, जितना भी ज्वेलरी, वो सब हमने खुद से जाके लिया। तो वो धीरे धीरे करके, वो पहले तो होता ही है, जैसे मैंने बताया कि हेजिटेशन होती है, बट जब आपको करना ही है तो फिर करना है। फिर वो कुछ नहीं कि यार सामने कोई देख रहा है, अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो क्या होता है, मैटर नहीं करता। तो ये चैलेंज एज अ चैलेंज भी लिए, और ये भी था कि कोई नहीं कर रहा तो हम करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। जो सोलर पैनल वाली मैडम थी, जी, जी। आपको गिफ्ट में झालर दी थी। जी जी जी। उस झालर की भूमिका क्या है फिल्म में, थोड़ा सा ये क्लियर करो। शायद देखो हर किसी का एक अलग अलग नज़रिया हो सकता है इस नज़रिया के लिए, बट बट मेरे लिए ये है कि उस, सोचिए ना, उसको उसकी लाइफ में था ही क्या, उसको भागना था गांव छोड़ के, उसके पिता से बनती नहीं, वाइफ पहले ही छोड़ के जा चुकी है, और कहीं ना कहीं उसके नाचा मंडली में भी चीज़ें अब दरार हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो झालर उसके ज़िंदगी का वो रंग वापस लाना है, क्योंकि वो सिर्फ एक झालर या एक लाइट नहीं है, वो एक उस, जहाँ वो उसके लाइफ में एक ब्रेक लग गया, उसको शायद फिर से रीस्टार्ट करने का एक माध्यम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये उसके लिए एक सही मतलब वो रहेगा। मतलब ये बोला जा सकता है कि रोशनी भर गई जी। एक अंधेरी सी दुनिया में, वो झालर रोशनी। जी जी, धीरे धीरे करके वो, क्योंकि उसने वापस से फिर वो अपना शुरू कर दिया। जी, तो मेरे ख्याल से वो झालर ही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जी। एक दूसरे किरदार के पास चलते हैं, जो गुलाब जामुन लाने के लिए एक बार पूछते हैं लाना है कि नहीं, और चुपके से काला जामुन लाना है कि नहीं, उसके बाद वो चुपके से निकल जाते हैं लूना चालू करके। कैसा लगा वो आपको? बहुत बहुत बढ़िया था। और बीड़ी पीने का जो अंदाज रहा, और अचानक से सिगरेट, जो क्रांति आई सिगरेट वाली, भैया सिगरेट पीते हो देख रहे थे कि है क्या वो, एक्चुअली वो सीन में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? वो एक्चुअली हम हमेशा से बीड़ी पीते रहे, और उससे पहले हमारा झगड़ा हुआ। उसके पहले हमारा झगड़ा हुआ। मैं इसको मनाने के लिए आज पूरा पूड़ा का पैकेट नहीं, मैं बोला कि चल इसके लिए 12 रुपये वाली बीड़ी सिगरेट लेके चलता हूँ, तो उससे वो एक छोटा सा रखा हमने, और मैंने इस सीन को करने से पहले मैंने इनको बताया कि सुन मैं ये देने वाला हूँ, तो बोला अभी तक तो बीड़ी पी रहे थे। मैं बोला तभी मैं झगड़ के आया हूँ तेरे से, फिर मैं इनसे पूछा, बोला भैया बहुत बढ़िया, करो देखते कैसा लग रहा है। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है और इनको स्क्रीन पे अच्छी लग रही है बैठे मॉनिटर पे, इन्होंने बोल दिया कि एग्री, तो उसको फॉरवर्ड करो। इन्होंने बोल दिया कि नहीं मज़ा आ रहा है, स्क्रिप्ट पे नहीं जा रहा, तो उसको हटा दो। तो हमने खेलने की सब ने काफ़ी कोशिश करी। नहीं, बहुत अच्छा था। एक टाइम में लगा कि जैसे आपका चप्पल टूटा और चप्पल फेंक के आप भागते हैं, जब हाँ। लड़ाई जी, होती जी, है, जी, जहाँ जी, से लड़ाई शुरू होती है, जी। वहाँ से फिल्म में ये लगता है कि अब ये दोस्ती होगी नहीं, हाँ। और ये चले जाएंगे दिल्ली। पर मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये मूवी आपको सोचने में मजबूर करेगी, और पूरे फिल्म में आप हर सीन को देख के सोचेंगे और मजबूर होंगे और देखने के लिए कि अब आगे होगा क्या। राइट। आपको कितना मज़ा आया, आपका कितना एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का रहा? क्योंकि लोकल लेवल पे इस तरह की फिल्में करना, जो एक तरीके से लोग बोल सकते हैं कि एकदम ये फिल्म एकदम फ्लैट थी, एकदम सिंपल थी। आज के डेट में लोगों को चाहिए थोड़ा सा एक्शन, ये ड्रामा, इस तरह की फिल्में आपको क्या सिखा पाती हैं? भाई मैं हमेशा से एक चीज़ बोलूँगा, आप पकड़ो, सिखाने वाली बात पे ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूँगा। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे दोस्तों को भी ऐसा लगता है, सिंपल इज़ बेस्ट। जी भाई, जितना सटीक रखोगे उतना मास ऑडियंस तक पहुँचेगा। मेन है पहुँचाना, बना के घर में नहीं रखना। तो जो लोगों को चाहिए वो दिखाओ, जितना इजीली हो सके उतना दिखाओ। अब उसमें सबके क्या क्या नज़रिए है, किस किस तरह से देखना है, वो ऑडियंस का काम है। फ़िलहाल हमारा काम ये है कि ऐसा काम करें जिस तक हमारा काम पहुँचे। पहले ही बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना बनाएं हम लोग, कि हम लोग पहुँचने से पहले ही कंट्रोवर्सी में फंस जाएं कि अरे यार ये नहीं। मैं सच कह रहा हूँ कि भाई पहले जगह बनाओ, तब आपके एक्सपेरिमेंट्स को भी लोग देखना पसंद करेंगे। क्योंकि पहले ट्रेडमार्क छोड़ो जी, फिर ही चीज़ बिकेगी। कई लोग जल्दी प्रयोग कर लेते हैं, Yes, पहले yes, प्रयोग yes. से थोड़ा बचना हाँ जी, चाहिए। प्रयोग हम लोग भी करना चाहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। इन्होंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर में पता नहीं कम से कम 25 फिल्मों के नाम लिख के रखे कि ये हमको बनानी है, और शायद इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की है, पर अभी समय इसका था। तो जब जिस चीज़ का समय है वही बनाओ भाई, क्योंकि ऑडियंस आपके पास ना आनी बहुत ज़रूरी है। जब ऑडियंस आ जाएगी फिर आपका सब कुछ चलेगा भाई, सब कुछ चलेगा। देखने वाले भी होंगे, क्योंकि पुराना काम भी देख चुके होंगे, क्योंकि उन लोग भी हमारा एक्सपेरिमेंट समझेंगे।
सही है। एक आखिरी सवाल तीनों से, ये फिल्म आपको क्या सिखा जाती है? संघर्ष, व्यक्तिगत- व्यक्तिगत संघर्ष से कैसे हमको अपने आप को वापस से पाना है। मुझे लगता है कि हार नहीं मानने का, कहीं ना कहीं ये हो सकता है रिपीटेड वर्ड होगा कि हर कोई कहता है हार नहीं मानना, बट हर किरदार की अलग कहानी है ना, आपकी एक अलग कहानी होगी, हर किसी के यहाँ जितने मौजूद हैं हर कोई अपने अपने में कुछ ना कुछ कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर टिके रहेंगे ना तो हो जाएगा। वो मेरे साथ भी हो रहा है और रुपेश के साथ भी हुआ, हर किसी के साथ होगा, मेरा ये मानना है, तो टिके रहेंगे। मोस्ट पर्सनल इज़ मोस्ट क्रिएटिव। ये जब लिख रहे थे तो ये जो भी है ना कहीं मेटाफोरिकली घूम फिर के ये हम ही लोग ही हैं। हम यहाँ भी रहना कि अच्छा काम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमको, बॉम्बे में भी चमकना है, बॉम्बे की दुनिया में चमकना है, सब करना है। तो यार यही चीज़ जो अमित भैया ने बोली, मेरे साथ भी वही सेम चीज़ है कि मैंने ना ये फिल्म लिखने को देखिए एक्सेप्ट की कि दुनिया की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट तेरे घर से ही निकलेगी दोस्त, सही है। और अपने पर्सनल से ही निकलेगी, मतलब आज या जैसे जैसे फैलोगे वहीं से ही निकलेगी। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी सीख है इस फिल्म से, क्योंकि अब मैं देखता हूँ तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे पैसे नहीं है, बाहर जाना है, ताम झाम सारी चीज़ों के मेटाफर है उसमें। तो वही है, मोस्ट पर्सनल इज मोस्ट क्रिएटिव। भाई इस फिल्म से क्या सीखना मिला? भाई मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी पंजाबी में, बॉलीवुड के किसी बहुत ही बड़े डायरेक्टर ने उस फिल्म को देख लिया, शॉर्ट फिल्म को। उन्होंने उस देख के मुझे बुलाया, 3 महीने तक के मैं उनके एक बड़ी फिल्म के किरदार के लिए लॉक था, और उसके लिए उन्होंने बोला कि बाल बढ़ाते रहो और दाढ़ी बढ़ाते रहो। 3 महीने बाद उनको कोई नॉन फेस मिल गया, क्योंकि एक्टिंग दोनों की अच्छी थी, लेकिन उसका काम ज़्यादा अच्छा था, मेरे से ज़्यादा काम कर चुका था वो। तो मैं ना बहुत हताश हो गया था कि अरे यार 3 महीने तक के काम बढ़ाया, उसके बाद मुझे फिल्म से निकाल दिया गया। इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, बोला कि लुक चेंज मत करना, एक स्क्रिप्ट है मेरे पास और उसमें आप परफेक्ट जा रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है भाई कि जो आपका लिखा हुआ है ना, ये नहीं तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। टिके रहो, स्टक रहो, हताश मत हो। तो इन्होंने बोला कि अच्छा यही लुक है, बाल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं उस टाइम दुखी होकर मैं बैठा हुआ था। मैंने इनको ये बात बताई भी कि यार ये डायरेक्टर ने 3-4 महीने तक लॉक करके रखा। उसके बाद ना बोला कि ऑफिस बुलाए थे, मीटिंग हो गई थी, पर इन्होंने जो दे दिया मेरे को, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि यार ये कैरेक्टर मैं कर पाऊँगा, ये गाँव वाला। मैं मतलब दिन भर जिम में बैठा रहता हूँ और इतना फिटिंग टी शर्ट पहन के मैं ईमो बन के घूमता हूँ। बोला नहीं, मैं आपसे निकलवाऊँगा। तो भाई इन्होंने निकलवाया है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय ले लेते हैं आपका। जी, मेरा नाम आशुतोष ठाकुर है, मैं नजरिया का प्रोड्यूसर हूँ। जी, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में कितना मज़ा आया और इन सबके साथ काम करके कितना मज़ा आया? देखिए यार, मज़ा तो आया, चैलेंजेस थे बिकॉज हमने गर्मी में शूट की थी, मई के महीने में जब 45 डिग्रीज रहता है तब जाके हमने ये शूट की थी। चैलेंजेस थे, बट जो प्रोसेस था 10-15 दिन का, जो हमारा पूरा प्रोसेस था, एक होता है ना, आप ढल जाते हो। शुरू के 2-3 दिन आपकी हालत ख़राब हो रही है, एंड देन जैसे जैसे दिन जाते हैं आप टीम के साथ बॉन्डिंग करते हो, एंड देन एक रिदम सा बन जाता है आपके पूरे टीममेट्स का, ठीक है। फिर धीरे धीरे काम इजी हो जाता है, एंड देन फिल्म ऐसे ही बनी। फिर इस फिल्म को आप कितना समझ पाए? अगर कोई देख रहा है इसको पहली बार इस तरह की फिल्म को, तो वो क्या सोच के देखें? तो मैं भैंसबोट जो गांव है जहाँ ये फिल्म शूट हुई है, मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ। तो मैंने नाचा बचपन से ही देखा है। ओके। हाँ, बचपन से नाचा देखा है। दिवाली के टाइम पे होता है, न्यू ईयर के टाइम पे होता था, तो नाचा बचपन से देखा है। एंड देन जब फिल्म लाइन पे मैं आया, एंड देन चित्रांश ने मुझे स्टोरी बताई, चलो नाचा के बारे में कुछ करते हैं। तो फिर अचानक से वहाँ गया, ओके वेट कर सकते हैं इसको। तो कहानी जो है एकदम ऑर्गेनिकली आई, नहीं हमें कुछ ऐसा फोर्स करना पड़ा उस चीज़ को। कैरेक्टर्स भी ऑर्गेनिकली कहानी के साथ में आया, तो बिल्कुल वैसे ही निकल गया फिल्म। ओके, थैंक यू, बहुत सारा आप लोगों को शुभकामनाएं इस Thank you फिल्म so को much. लेकर। और बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने भी पूरा देखा है। पहले प्लानिंग नहीं था कि पूरी देखूंगा, फिर जैसे जैसे देखता गया लगता गया कि बैठे रहना चाहिए और आगे देखते रहना चाहिए। तो इस तरह के काम आप लोग लगातार करते रहिए और हम लोग को एक नया नज़रिया मिलेगा देखने का फिल्म को। तो इस तरीके से नज़रिया जो फिल्म बनाई गई है, चित्रांश ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और सभी कलाकारों ने बहुत खूबसूरती से हर अपने जो उनकी भूमिका है उन्होंने निभाई है। साहिर साहब ने कहा भी है ना कि ले दे के फ़कत हमारे पास एक ही नज़र है, तो हम दूसरे के नज़र से इस दुनिया को क्यों देखें। तो इसी नज़र से इस नज़रिया को आपको देखना है, तभी आपकी नज़र भी बदलेगी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस तरह की फिल्मों को देखने ज़रूर जाइए। बाकी फिल्में भी देखिए, पर इस तरह की चीज़ें अगर देखेंगे तो आपका सच में नज़रिया बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।